दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को नारान से मसूद बंदों का सलाम पहुंचे। और आज हमारा आखिरी दिन है नारान में। ये हमारी टोयोटा HZ61 खड़ी है पीछे। सुबह सुबह इसको अंदर से साफ़ किया है एज़ यूजुअल। शीशे थोड़े बहुत साफ़ किए हैं, ऑयल वगैरह चेक किया है, पानी चेक किया है। ये देखें, ये अहमद मसूद साहब बैठे हैं। अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ पापा। कैसा टूर था? अच्छा टूर था। मजा आया जी। अब मैं फ्री हूँ जी। मुझे माफी मिल गई है टूर से। अब मुझे तंग तो नहीं करोगे? नहीं। हाँ जी। ये जो टूर जो है ना अहमद मसूद की फरमाइश पर हुआ। और ये देखें, ये छोटा गुरीला, वो बड़ा गुरीला। शाहरुख के उधर ही रखो, ये वही रखो। ये तो ये दोनों जनाब बैठ गए हैं आके और ये कहते हैं कि अब हमने गाड़ी चलानी है, स्टार्ट कर लिया। दोनों भाइयों में लड़ाई है। ये पीछे हमारी देख लें, पूरा घर हमने उठाया हुआ है इस गाड़ी में। और ये नीचे कैंपिंग का सामान है, थोड़ा बहुत कुर्सियाँ बुर्सियाँ, कैंपिंग का रियल सामान तो नहीं, तो रिकवरी गियर है थोड़ा सा। और ये चेयर्स हैं, उसमें थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है। और ये जनाब ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग नारान से निकलने के लिए तैयार हैं। बस ख़वातीन का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि 5 मिनट ख़त्म हो जाए तैयारी के, तो फिर हम कहीं किसी किनारे लगें। तो ये है सूरत हाल नारान में इस वक्त। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है। ये देखें, ये इस दफ़ा हम बाज़ार में, एक होटल है वहाँ पे हम ठहरे थे। और इसकी वजह ये थी कि बाज़ार में चीज़ें ढूंढना लेना बच्चों के साथ आसान होता है। जैसे रात को मुझे 1-2 दवाइयाँ चाहिए थी, वो मैं ले आया जाके। इसके अलावा जो है वो अहमद के लिए बर्गर लाना था, वो मैं ले आया जाके। इस तरह की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अगर आप बाज़ार में रहें तो मिल जाती हैं, बाज़ार से दूर हो तो फिर गाड़ी पे आपको हर दफ़ा आना पड़ता है। ये जनाब मेरा छोटा पोता है माशाल्लाह, साथ और बड़ी तस्वीरें बनवाता है, बहुत खुश होता है। साथ ये देखो, साथ और बड़े पोज देता है। पोज दो, स्माइल। ये सुबह सुबह आ गया जनाब, शाद है, ये शाद है। हाँ जी, ये देखिए क्या वो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है। नारान बाजार का ये मंजर है। और ये आज इस साल हमारा अभी तक के मुताबिक अलविदाई मंजर है। हमने पंजाब टिक्का शॉप पे नाश्ता किया, हलवा पूरी का। और अब हम जो है वो निकल रहे हैं यहाँ से वापसी के लिए। 9:30 बजे हैं, तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं और कितने बजे पहुँचते हैं। तो ये नारान बाज़ार का मंजर है जाते हुए नारान बाज़ार का। और इस वक्त मेडिकल स्टोर से एक दवाई लेनी थी, वो बंद है। ये देख ले, बंद है ना। चले आगे कागान से देखेंगे। तो ये अलविदाई मंजर है। अहमद परेशान है थोड़ा सा, वो वहाँ बैठ के पूछ रहा था कि दोबारा अब हम कब आएंगे। तो मैंने कहा आ जाएंगे। तो ये खाली है नारान में। अब ये समझ लें कि सैकड़ों की तादाद में भी टूरिस्ट नहीं होंगे इस वक्त, जो सूरत हाल है। तो ये हम नारान से बिल्कुल आउट हो रहे हैं। ये बाईपास आ जाएगा आगे, और बाईपास के बाद जो है वो हम निकल जाएंगे। ये देखिए, ये बाईपास आ गया आगे। ये सारी इस तरफ वर्कशॉप्स हैं। ये इस तरफ सारा जो है ना वो बनता है, क्या कहते हैं, खैमों का एक शहर बनता होता है। और ये आगे अल्लाह हाफिज़ नारान आ रहा है। अब वो ऊपर खैमे, लेकिन वो खैमे गालिबन लोकल आबादी है। यहाँ पे होता है खैमों का एक जंगल पूरा। अल्लाह हाफिज़ नारान जनाब, ये आ गया है। अब नारान को अल्लाह हाफिज़ कह दिया। बाय बाय नारान। अहमद बाय बाय कर दो। बाय बाय, सी यू सून नारान। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी दिस टाइम। बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा नारान में। होटल बहुत अच्छा मिला। होटल के जो मालिक थे वो बहुत अच्छे थे। खाना पंजाब टिक्का शॉप में हमने खाया, बहुत अच्छा खाना हमें रिजवा मिला। और अब हम जा रहे हैं वापस। ये जनाब टनल आ गई है, सुखी किनारी टनल।
और इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं आज। ये सूखे किनारे डैम भी यही है ना? सूखी किनारी डैम के साथ ये टनल बनी हुई है। और ये देखिए आप, ये नारायण रोड पे इस वक्त हम लोग 420.8 मीटर्स लेंथ है इसकी। टनल से गुजर रहे हैं। और रोड भी काफ़ी बेहतर है ना, कोई एक दो पैच ख़राब होंगे जो है वो बाबू सर टॉप तक, वरना ओवरऑल रोड की कंडीशन जो है ना बहुत अच्छी है। जी शाहरुख क्या कह रहे हो? हाँ सुरंग, शाहरुख कह रहा सुरंग, सुरंग में जा रहे हैं। हाँ ये जनाब टनल ख़त्म हो गई और अब हम निकल आए हैं टनल से बाहर। ये देखें जनाब शेफर्ड्स जा रहे हैं। ये कभी इनसे बात होते हैं, कहते हैं कि हमारे नसीब में चलते रहना है। और ये अब वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियों से पहले पहले ये लोग अब वापस जा रहे हैं। तो हमें जितने भी गौल मिले हैं बकरियों के, वो सारे वही मिले हैं जो अब मानसहरा की तरफ, बालाकोट की तरफ नीचे जा रहे हैं। ठंड पड़ना शुरू हो गई है और इस दफ़ा कहते हैं कि ये हम रजवाल से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये भी बहुत अच्छी जगह है रजवाल भी। ये मैं किसी एक दफ़ा इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कहता है कि हमारे नसीब में बस चलते रहना है, हम बस चलते ही रहते हैं हर वक्त। ये देखें जनाब एक और शेफर्ड्स का जो है वो बकरियों का गौल लेके जा रहे हैं। दुम्बे देखें, ये इन बकरियों का जो दूध होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त होता है। क्योंकि ये जगह जगह की वो खाती हैं बूटियाँ, चलती हैं और ज़बरदस्त इनका खुराक, यानी गोश्त खाने का मज़ा आता है। गलता मुश्किल है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त होता है। कागान जिसके नाम पे ये पूरी वादी है, कागान वैली, ये कागान शहर आ गया है और अब हम कागान बाज़ार में एंटर होने वाले हैं और यहाँ से हम गुजरेंगे और गुजर के आगे चले जाएंगे। कागान बाज़ार जो है बहुत पुराना बाज़ार है और ज़बरदस्त हर तरह की दुकान है यहाँ पे। और लेकिन हालिया दिनों में मैंने देखा है कि जो नारायण है उसने ज़्यादा तरक्की कर ली है। नारायण में अब ज़्यादा दुकानें भी हैं और अब ज़्यादा बैंक्स भी हैं, एटीएम भी हैं, पंप्स भी हैं, होटल्स भी हैं। तो ये जनाब नारायण बाज़ार है। इस वक्त हम नारायण बाज़ार से गुजर रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि टूरिज़्म की क्या सूरत हाल है यहाँ पे। इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे बाज़ार में, बाज़ार खाली है और उमूमन यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं मिलती कागान बाज़ार से। तो ये हम लोग इस वक्त कागान, और ये कागान बाज़ार बड़ा नहीं है, जितना था उतना ही है आज तक, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। लेकिन नारायण को अगर आप देखें तो नारायण हर तरफ फैल गया है ना। तो ये अब छोटे मोटे साइड पे होटल 2-4 बने हैं बस, और ये एंड हो गया जनाब। यहाँ पे कागान बाज़ार जो है वो यहाँ पे एंड हो गया, ये इस जगह पे बस। ये देख लें आप, इतना सा कागान बाज़ार था। ये जनाब इस वक्त हम लोग पारस से गुजर रहे हैं। पारस से रास्ता जाता है जनाब शारान फॉरेस्ट के लिए और 4x4 ट्रैक है। मैंने कई दफ़ा किया हुआ है और मेरे YouTube चैनल पे पारस से शारान तक और शारान से पारस तक मुकम्मल वीडियो मौजूद है उस ट्रैक की। तो जो दोस्त देखना चाहे वो वहाँ पे देख सकता है। नारायण रोड पे ये इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बालाकोट साइड पे और ये गालिबन केवाई अब हमारे यहाँ नज़दीक है और यहाँ से थोड़ा ही फासला है, आधा पौना घंटा लगेगा हमें बालाकोट पहुँचने में। यहाँ से मौसम अब गर्म है, आपको लोग भी नज़र आ रहे होंगे। सर
स्टाइल देख, इसका स्टाइल देख। दीदी घर जा रहे हैं, ये देखते, इसका स्टाइल है। हाँ, तो कपड़े यहाँ से आपको लोगों के कपड़ों से अंदाज़ा हो जाता होगा साइड पे कि यहाँ गर्मी है। लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए अभी तक, और जैकेटें वैकटें नहीं है। खुश आमदेद केवाई। तो ये जनाब केवाई है जिसको हम क्रॉस करने लगे हैं। हमारी लेफ्ट साइड पे वो, अगर आपको सामने गाड़ी जाती नज़र आ रही हो तो वो शुगरान जा रही है, सिरी पाए जा रही है। ये यहाँ पे जीपों का, बहुत सारी जीपें खड़ी होती हैं, बिजली जीपें। ये पार्किंग है साइड पे, लेफ्ट साइड पे। यहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ से जीपें लेके जाते हैं। ये बाजार है केवाई का। और ये यहाँ से देखिए ऊपर वेलकम पाइन पार्क होटल, बहुत पुराना होटल है पाइन पार्क शुगरान में। और ये है जनाब हमारा केवाई। केवाई केवाई केवाई। ये केवाई बाजार है जिसमें से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और ये जो सामने होटल है बहुत पुराना होटल है, इसका नाम कोई और था। जब हम हनीमून मनाने आए थे तो इस होटल में हम एक आध रात ठहरे थे। बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। ये देखें आप, ये अब के उस वक्त केवाई में एक आध दुकान होती थी, अब तो बहुत दुकानें हो गई। देखिए सारा केवाई है। ये सामने कैफे आबशार आ गया है, ये भी केवाई में ही है। ये देखिए आप, ये हम बच्चे सो रहा है, एक बच्चा, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे वरना ये देखें यहाँ पे इन्होंने बनाया हुई है जगह सामने आबशार के अंदर रखा हुआ है। आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, पानी में टांगे डुबो सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। भुजिया और पराठे खास, आलू की भुजिया यहाँ मिलती है। जो साबुत धनिया होता है ना वो डला होता है उसमें और जो पराठे होते हैं वो होते हैं जो कढ़ाई में बने होते हैं। तो ज़बरदस्त नाश्ता मिलता है यहाँ पे। एक दौर था मैं हर वक्त यहाँ रुकता था, नाश्ता यहीं करता था। जी बेटा, हाँ ये क्या, चल मैं लगा लेता हूँ अभी। तो ये जनाब हम केवाई क्रॉस कर गए हैं। अब अगला स्टॉप हमारा बालाकोट है। किसने निकाली है? ये जनाब हम लोग बालाकोट पहुंच गए हैं। पूरे 2 घंटे लगे हैं हमें वहाँ से नारायण से बालाकोट पहुंचने में। अब हम यहाँ से मोड़ लेंगे तो हम बालाकोट ब्रिज के बिल्कुल नज़दीक हो जाएंगे। ये देखिए वो सामने बालाकोट है इस तरफ। ज़बरदस्त आए हम, 2 घंटे अच्छा टाइम है। अगर आप 2 घंटे में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अच्छा टाइम है, आप 2 घंटे में आ गए। ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ है कि ये देखें जी, ये वैगन वाले ना सड़क के ऊपर रखी हुई है, ब्रिज के ऊपर, और सवारियां उतार रहा चढ़ा रहा, पीछे लाइन लगी हुई है। ये इस तरफ जनाब ये कुनहार रिवर है, ये सामने बालाकोट बाजार है। जाते हमने यहाँ से कबाब लिए थे कुरैश से, अब हम सीधा निकलेंगे बगैर रुके हुए, हम जाएंगे यहाँ से। इसलिए कि ऐसा सच हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की फ़िलहाल। जाते हुए ज़रूरत होती है टूर के लिए, आते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। डीजल भी काफ़ी है, इसलिए हम लोग अब ये बाज़ार से सीधा निकल जाएंगे। ये है जनाब बालाकोट बाज़ार, और आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ गर्मी है। इधर टेम्परेचर है 30 है जनाब यहाँ पे दर्जा हरारत इस वक्त बालाकोट बाज़ार में। तो ये
अब ये भी काफ़ी फैल गया बाज़ार। एक दौर था छोटा सा बाज़ार होता था, लेकिन ये है कि अब काफ़ी फैल गया है। बैंक्स भी बहुत बन गए हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले एक दौर में जो ये बालाकोट था, ये ट्रांजिट होता था नारायण के लिए भी, क्योंकि अमूमन लोग रात यहाँ पहुँचते थे और उसके बाद फिर जो है वो रात को यहाँ ठहरते थे। यहाँ होटलों का काफ़ी काम था, लेकिन जब से ये मानसहरा का एक्सप्रेस वे बना है और ट्रांजिट लोग बाहरों बाहर आ जाते हैं अहमदाबाद वगैरह को में से गुजरे बगैर, तो उस वक्त से ये अब यहाँ पे जो होटल्स हैं उनका काम काफ़ी ठप हुआ है, क्योंकि लोग तकरीबन जो 5-6 घंटे पहले ज़ाया करके आते थे हवेलियाँ में, अहमदाबाद में, मानसहरा में, वो अब नॉन स्टॉप पहुँच जाते हैं, तो सीधा रात के वक्त तक नारायण पहुँच जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, हम चले थे घर से और सीधा नारायण पहुँच गए थे 5-6 बजे। तो इसलिए यहाँ पे अब ये ट्रांजिट का जो इसका दर्जा था बालाकोट का, वो अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब कोई रुकना चाहे तो रुकता है, वरना सीधे लोग जो है ना नारायण कागान जहाँ उनका डेस्टिनेशन होता है वहाँ जाके रुकते हैं। तो ये बालाकोट को हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं।